everyone, I am Lalita Dhakar and you are watching Lalita's English classes। आज हम एक साथ वापस 3 टेंस सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको एक साथ 3 टेंस बताए थे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। आज के इस वीडियो में हम एक साथ 3 टेंस जो सीखेंगे वो है कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की जगह आप प्रोग्रेसिव टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसका चार्ट देखेंगे हम और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होगी और इंग्लिश में हम किस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसकी पहचान जो होगी वो होगी रहा है। अब ये रहा है से क्या मतलब है? मतलब जब हिंदी में हम देखते हैं वाक्य को तो वाक्य के अंत में लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द मिलेंगे। ठीक है, जैसे कोई काम कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, कर रहा हूँ, वह जा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वह गा रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द अगर किसी वाक्य के अंत में आपको मिलते हैं तो वो वाक्य जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर से बनेगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टेंस का मतलब होता है काल, समय चेंज हो रहा है। अभी मैं कह रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, वर्तमान में अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब थोड़ी देर बाद अगर इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं कहूँ तो मैं कहूँगी मैं पढ़ा रही थी, आप कहेंगे हम पढ़ रहे थे, तो हम पास्ट में चले गए। तो है के स्थान पर क्या हो जाएगा? था हो जाएगा। जितने भी वाक्य हमने अभी रहा है में बोले थे वो अब हम रहा था में बोलेंगे। वह गा रहा था, मैं जा रहा था, वह आ रहा था, मैं पढ़ा रही थी, तुम गाना गा रहे थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। और अब बात करते हैं हम अपने लास्ट जो टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर नाम से ही पता चल रहा है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, भविष्य की बात हो रही है। रहे होंगे, रहा होगा, मतलब अभी नहीं कर रहा है, भूतकाल में भी नहीं हुआ है, अब होगा वो काम। जैसे मैं पढ़ा रही होंगी, वह जा रहा होगा। आप अभी यहाँ बैठे हो और आप कह रहे हो कि वह काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। पर सेंटेंस बनाने से पहले स्ट्रक्चर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इन तीनों के स्ट्रक्चर देखते हैं। पहचान देख ली कि रहा है आएगा, रहा था आएगा, रहा होगा, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। सबसे पहला काम वो हमारा ख़त्म हो गया। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है स्ट्रक्चर को लर्न करना, याद करना। बहुत सालों तक बच्चे याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो याद करता है वो भूलता है, जो समझता है वो हमेशा के लिए याद रख लेता है। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक शब्द रहा जो है वो कॉमन आ रहा है। देखिए कंटिन्यूअस टेंस है ये, तो एक शब्द इसमें क्या आ रहा है? कॉमन, मतलब रहा शब्द कॉमन आ रहा है। रहा, रही, रहे, कोई भी काम हो रहा है, रहा शब्द आपको कॉमन मिलेगा हिंदी में भी। तो इंग्लिश में आपको कॉमन क्या मिलेगा? वर्ब। जो वर्ब आपको लगानी है, अब आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। इतना शॉर्ट आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि अब आपको कुछ याद ही नहीं करना है। अब हमें ये याद रखना है कि जब रहा शब्द तीनों में सेम आ रहा है तो इंग्लिश में भी सेम क्या होगा? वर्ब सेम होगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या हम जिसको कहते हैं वर्ब की 4th फॉर्म। जैसे गो नहीं, हमें गोइंग चाहिए, कम कमिंग, गिव गिविंग, टेक टेकिंग, टीच टीचिंग, रीड रीडिंग। मतलब जितनी भी फॉर्म आपने फर्स्ट फॉर्म याद कर रखी उनकी हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो हमारा काम यहाँ हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखें कि आपको ये V4 या आईएनजी फॉर्म सब में लगानी ही लगानी है, ये आपको याद नहीं करना है। ठीक है, अब उसके बाद में जो याद करना है थोड़ा सा वो ध्यान रखें। यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है था और यहाँ आ रहा है होगा। ठीक है, अब इन 3 शब्दों के लिए आपको कुछ शब्द याद करने हैं, हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता लेनी है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, आर, एम। रहा था जो होता है उसमें लगेगी इज, आर, एम की जगह वॉज, वर। और
जो होगा शब्द है उसके लिए पहले बी लगाएंगे और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो हम लगाएंगे और आगे विल शेल का उपयोग करेंगे, क्योंकि गागीगे शब्द आ रहा है तो फ्यूचर होगा तो विल शेल तो आएंगे ही आएंगे। तो अब क्लियर हो गया कि इस वाले टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब की आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म, और विल शेल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसका उपयोग करके हम स्ट्रक्चर से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, पर इसके पहले एक बात और मैं बता दूं, जो इज है वो लगेगा कम सब्जेक्ट के साथ में। अभी सेंटेंस में बताऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में आर लगेगा ज़्यादा के साथ में, और जो एम है उसका उपयोग आप करेंगे आई शब्द के साथ, आई सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ऐसे ही वॉज जो है वो कम के साथ लगेगा और आई के साथ भी वॉज का ही उपयोग किया जाता है। इंग्लिश है ये, इसमें एक्सेप्शंस अपवाद बहुत होते हैं। ज़्यादा के साथ में आप उपयोग करें वर का, ठीक है। क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से और हो जाएगा। आई और वी के साथ आपको उपयोग करना है शेल का, और बाकी के साथ आप उपयोग करें विल का। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ टेंस के कि फ्यूचर जब भी आता है तो आप विल का भी उपयोग कर सकते हैं, शेल का उपयोग ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि अब जो इंग्लिश है उसमें विल का उपयोग किया जाता है, शेल का उपयोग नहीं किया जाता है। कुछ सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहला हम बनाएंगे सेंटेंस नेहा पतंग उड़ा रही है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था पहले कि रहा है अगर आता है, रही है आता है, लास्ट में वर्ब के साथ जुड़ा हुआ तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। रहा था, रही थी आता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। रही होगी, रहे होंगे आता है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। तो मैं एक सेंटेंस से 3 सेंटेंस बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि टेंस में करना कुछ नहीं होता है, बस काल चेंज होता है, समय चेंज होता है, हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट जैसा कि आता ही है तो सबसे पहले लिखेंगे नाम। नेहा दे रखा है तो नेहा लिखा मैंने। अब सोचेंगे कि इज आर एम, जो मैंने अभी पहले लिखे थे कि इज आर एम में से हमें कोई एक चाहिए, तो एम तो आई के साथ आता है, आई तो है नहीं। नेहा एक है या ज़्यादा है? एक है। कम है, कम के साथ क्या लगाएंगे? इज। आपको बिल्कुल नहीं रटना है कि इज आर, ही शी इट नेम के साथ इज लगेगा, आई वी यू दे के साथ आर लगेगा। इस वाले जो प्रॉब्लम है उसमें आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, इससे इंग्लिश आपको सही से समझ में नहीं आएगी। तो नेहा के साथ हमने इज लगाया, कम के साथ में हमने एस का डंडे वाला लगा दिया, ठीक है। स्टोरी आप ज़रूर देख लें, मैंने बनाई हुई है। उसके बाद में पहले आएगी वर्ब, फिर आएगा शब्द, ये हमेशा हमें करना होता है। तो सबसे पहले उड़ाना के लिए हम लिखेंगे फ्लाई, लेकिन कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्लाइंग, और पतंग के लिए लिख देंगे काइट। ये आपका पूरा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। अब अगले पे चलते हैं। नेहा पतंग उड़ा रही थी, अभी क्या था? नेहा पतंग उड़ा रही है। अब थोड़ा टाइम बीत गया, अब नेहा पतंग उड़ा रही थी, पास्ट की बात हो रही है। पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, चेंज होगी केवल हेल्पिंग वर्ब। नेहा नाम है तो वो का वही रहेगा। अब यहाँ रही थी, यहाँ रही है, यहाँ रही थी आ रहा है तो हमें इज आर एम के स्थान पर वॉज और वर में से कोई एक लगाना है, तो हम लगाएंगे वॉज, क्योंकि नेहा अकेली है, कम है तो एस का डंडा वॉज में आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे फ्लाई में आईएनजी, फ्लाइंग, और पतंग को तो हम काइट ही लिखेंगे यहाँ भी। नेक्स्ट, नेहा पतंग उड़ा रही होगी। अब फ्यूचर की बात हो रही है, पहले बात थी प्रेजेंट की, फिर बात थी पास्ट की, अब बात है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे नेहा, उसके बाद में विल लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, विल बी, और उड़ाने के लिए फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म फ्लाइंग, और काइट लिखेंगे पतंग के लिए। नेहा विल बी फ्लाइंग काइट। एक और वाक्य लेते हैं जिससे हम 3 सेंटेंस और बना लेते हैं। वे किताबें पढ़ रहे हैं, वे को हम दे बोलते हैं तो दे लिखा। अब डिसाइड कर लें कि इज आर एम में से क्या आएगा? एम तो आएगा ही नहीं क्योंकि आई नहीं है। कम है या ज़्यादा है? दे ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा के लिए क्या आएगा? आर। यहाँ ईज आया था क्योंकि नेहा कम थी, यहाँ आर आएगा क्योंकि वे ज़्यादा होते हैं, तो दे आर। पढ़ने के लिए हम लिखेंगे रीड, लेकिन उसमें आईएनजी लगाएंगे, और फिर किताबों को बाद में लिखेंगे, दे आर रीडिंग बुक्स। अगला देखते हैं, वे किताबें पढ़ रहे थे, वे के लिए दे लिखेंगे। अब यहाँ हमें
आर नहीं लगाना है, अब हमें वॉज और वर में से कोई एक लगाना है। वे ज़्यादा होते हैं तो वॉज तो लगेगा ही नहीं, क्या लगेगा, वर। फिर हम लिखेंगे पढ़ने के लिए, रीड में आईएनजी, सभी में लगेगा आईएनजी, और फिर किताबों को लिख देंगे बुक्स। दे वर रीडिंग बुक्स। तो ध्यान से देखिए, यहाँ आर आ रहा है और यहाँ वर आ रहा है, चेंज बस इतना सा करना है। नेक्स्ट जो लास्ट सेंटेंस है, दे, वे के लिए, उसके बाद में हम लिखेंगे विल। बी, पढ़ने के लिए, इसमें भी रीड में हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, रीडिंग, और किताबों को कहेंगे बुक्स। इस प्रकार आप एक सेंटेंस लेकर इन तीनों को बनाएं ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंस कितना है और क्यों हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।